आप सभी को नमस्ते। क्लास 11th की मैथ्स में आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सेट थ्योरी और रिलेशंस एंड फंक्शन। चैनल पर वीडियो है, आप उसको सबसे पहले देख लें। रिलेशन फंक्शन पढ़े रहेंगे तभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आएगा, और रिलेशन फंक्शन पढ़ने के लिए सेट थ्योरी पढ़ा हुआ जरूरी है। तो ये तीनों चैप्टर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसीलिए भाई आपके बुक में क्यों चैप्टर के नाम इस तरह दिए हुए होते हैं, ताकि आप उसको एक सही क्रम में पढ़ें, ठीक है ना, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा है। आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक शब्द है ट्रिग्नोमेट्री और एक है फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई है, ठीक है। फंक्शन पिछला चैप्टर था आपका फंक्शंस का, तो जाहिर सी बात है कि 10th की कुछ चीज़ें आनी चाहिए, पिछला आपको फंक्शन आना चाहिए। देखो चूँकि ट्रिग्नोमेट्री तो पिछली क्लास की बात हो गई 10th की, तो इसके बाद का जो लेक्चर आएगा सेकंड लेक्चर, उसमें हम आपको क्लास 10th की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बता देंगे। उसकी आप चिंता ना करें। अगर आपने 10 में कुछ कमियां छोड़ दी हैं तो भी आपको एक लेक्चर उसके लिए मिल जाएगा। लेकिन चूँकि फंक्शंस हमने इसी क्लास में आपको अभी पढ़ाया ही है, तो उसको आपको उस लेक्चर को देख के पढ़ना होगा। उसको छोड़ के आप इसको नहीं समझ सकते, और इसको छोड़ के आप कुछ नहीं समझ सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से ही जुड़ के एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको क्लास 12th में चैप्टर पढ़ना है। इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो वो एकदम नहीं समझ में आएगा, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। पहला टॉपिक आज हम ले रहे हैं कि एंगल क्या है। एंगल्स, ठीक है। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लें, एक लाइन की है, उस लाइन को लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन, is a measure of rotation of a given ray, ठीक है। एक किरण के द्वारा कितना उससे रोटेशन हुआ। जैसे आप देखें, ये हमने कोई एक रे ले ली, ठीक है। जैसे ये हाथ है मेरा, ठीक। अब ये यहाँ से यहाँ रोटेट करे, ऐसे कलाई को अगर हम खाली रोटेट कराएं, अगर ये इतना रोटेट कर जाएगा तो आप कहेंगे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। पूरा यहाँ से यहाँ हो जाएगा तो आप कहेंगे 180 डिग्री, ठीक है। कुछ हम इतने पे रोक देंगे तो 30, और बढ़ाएंगे थोड़ा तो 60। इस तरह से आप कुछ चीज़ें तो आप एंगल की जानते ही हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ आपके देखने की कि ये जो है जिससे हम शुरू कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इनिशियल साइड या इनिशियल रे आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ रे की बात की हुई है, ठीक है। उसके बाद एंगल जहाँ तक ये रोटेट करता है, जैसे यहाँ तक किया, कुछ एक एंगल बना होगा, मान लें कि थीटा बना होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, ये इनिशियल साइड, वो टर्मिनल साइड, आरंभिक, और टर्मिनल को कहते हैं अंतिम, ठीक है। अब ये आप देखें कि ये जो एंगल बनाने का मेरा तरीका था, एक ये भी तो हो सकता है। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक। जैसे हमने यहाँ बनाई तो हम लिखें वर्टेक्स। ये इनिशियल साइड हो गई हमारी, ध्यान से समझिएगा, ये इनिशियल साइड हो गई, ठीक। कोई ये भी तो रोटेट, इस तरह भी तो रोटेट कर सकता है, और इसको कह दे टर्मिनल साइड। हाँ, जैसे हमने इस हाथ को यूं घुमाया, इस तरफ रोटेशन हुआ, उसको मेजर किया। कोई नीचे को हाथ घुमा ले, इस तरह रोटेट करे, तो ये जो थीटा बनेगा ये निगेटिव होगा, माइनस में मेजर किया जाएगा, ठीक है। ये किस तरह घूम रहा है आप समझें। इस तरह घूमना क्या कहलाता है, इस तरह, ऐसे ऐसे अगर हम घूमें तो ये किस तरह हम घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। भाई हमारी क्लॉक तो इसके उल्टा घूमती है ना, इतना तो आप जानते ही होंगे। जैसे ये घूम रहा है, ये जो घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ऐसे घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज है, ये वाला क्लॉकवाइज है।
क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, क्लॉकवाइज में ही निगेटिव होता है एंगल, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है इस तरह, ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक, क्लॉकवाइज में निगेटिव जबकि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है एंगल हमारा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ उल्टा है, क्लॉकवाइज में निगेटिव है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव है। ठीक है ना भाई, आपका एंगल इस तरह बनेगा। अब देखें कि हम मेज़र किस तरह करते हैं। एंगल को मेज़र करना भी एक चीज़ है, इसको कहेंगे निगेटिव एंगल, लिख भी लीजिए आप, निगेटिव एंगल। इस मेज़र को हम कहेंगे, मतलब इस तरह जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो कहेंगे निगेटिव एंगल बन रहा है, और इसको कहेंगे पॉजिटिव एंगल बन रहा है। देखो, एक भी चीज़ छोड़ के आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ सकते, किसी भी लेवल पे आप पढ़ें, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए देखो, हम 10th की भी चीज़ें आपको बताते हुए तब यहाँ बताएंगे। सेकंड लेक्चर हमने खुद ही कहा कि हम 10th की भी चीज़ें बताएंगे। अब आप देखें, ये रोटेशन वाली बात क्लियर हो गई। एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज निगेटिव। ठीक है, अब देखें हम ये मेज़र कैसे करेंगे। तो हमारे पास दो मेथड हैं मेज़र करने के। एक डिग्री, इसी तरफ देख लें, आपको यहाँ क्लियर एकदम दिखता रहेगा तो अच्छा है। एक तो आप डिग्री जानते ही हैं पहले से, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब तमाम एंगल से आप पहले से परिचित हैं। ठीक है, तो उसी से शुरू कर लेते हैं यहाँ। लेकिन हमारे पास दूसरा एक मेजर भी है। पहला है आपका पुराना दोस्त डिग्री मेजर। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसके ऊपर लिख लेते हैं। इफ, देखो समझने वाली चीज़ है इसीलिए हम लिख रहे हैं, कोई फालतू बातें यहाँ नहीं लिख रहे हैं। इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड to terminal side is 1/360th of a revolution the angle is said to have a measure of 1 degree. Measure of 1 degree written as, कैसे लिखते हैं, वन डिग्री। ठीक है, ऊपर ऐसे गोला हम लोग बना देते हैं। और क्या बताने वाली आपको बात है, देखें यही जो 1 डिग्री होता है ये बराबर होता है 60 मिनट के, 60 मिनट। अच्छा, मिनट को किस तरह लिखते हैं, ऊपर एक डैश बना देते हैं। आप सब और एक बात जानते होंगे कि 1 मिनट, एक डैश बनाया यानी 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। सेकंड में डबल डैश लगा देते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब आप थोड़ा और समझें, तो हमने जैसे ये एक इनिशियल साइड ले ली, ये वर्टेक्स हो गया। ठीक, अब ये एंगल एकदम देखो, ये परपेंडिकुलर इस तरह अगर बना, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को 90 डिग्री। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं जो आपको ज़्यादातर यूज़ में आएंगे, इसीलिए हम शेप बना के आपको दिखा रहे हैं।
अच्छा, यहाँ जो लिखा हमने, इफ़ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज़ 360th ऑफ ए रिवॉल्यूशन, द एंगल इज सेट टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री। ठीक है, मतलब एक रिवॉल्यूशन का, जैसे ये एक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे में, ये पूरा जो एक रिवॉल्यूशन हुआ, इसका 1/360th पार्ट जो होगा, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक के रिवॉल्यूशन को हम इस तरह कुछ बांटें, ऐसे 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 करते करते हम इसको बांट दें 360 भागों में, तो इसका 1/360वां भाग क्या कहलाएगा? 1 डिग्री के बराबर कहलाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये इनिशियल, ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। ये इनिशियल साइड, ये वर्टेक्स, और ये टर्मिनल साइड यहाँ पर, ठीक, ये होता है 90 डिग्री। अब अगर यही इनिशियल साइड यहाँ हो, आई हम कह दे रहे हैं इसको, ठीक है, बार बार उतना लिखना, और ये घूमते 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 इस तरह घूम के यहाँ तक आ जाए, ऐसा हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? आराम से आप बता सकते हैं 180 डिग्री। ठीक, और समझते हैं, थोड़ा और समझते हैं। इसको मिटा दें भाई, डेफिनेशन की क्या आपको ऐसी कोई लिखने को तो आएगी नहीं, समझने के लिए हम बता दे रहे हैं आपको, समझा आपको दिया ही है। देखो फिर से देखो, ये इनिशियल साइड, अब ये घूमते 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 यूं आ जाए, क्या हुआ? घूम के ये यहाँ तक आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री था, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक 180 था, और यहाँ तक जब आ गए तो ये कितना हो गया? अगर हम इस तरह लिखें, देखो फिर से बनाते हैं, आराम से समझिए, आराम से समझिए। हमने क्या कहा? ये इनिशियल साइड, ठीक, यहाँ तक गए तो ये 90 डिग्री। अभी एंगल यहाँ कितना था? 0 डिग्री। यहाँ कितना हो गया? 90 डिग्री। घूमते 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 ऐसा हो गया, मतलब यहाँ से एंगल यहाँ तक जब आया तो ये हो गया 180 डिग्री। ठीक, अब घूमते घूमते ये ऐसा हो गया, तो इसको कहेंगे फिर से 90 ऐड हो जाएगा और 270 डिग्री। फिर इधर आ गया, तो यानी क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट कर लिया, यानी 360 डिग्री। तो इसी को कह सकते हैं कि 0 या 360। इसके और आगे भी जा सकता है, फिर आगे घूमेगा तो फिर इसमें 90 जुड़ जाएगा, तब 450 हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप समझें, थोड़ा थोड़ा आपको ये याद आ रहा होगा अगर हम इस तरह लिख दें x y x डैश y डैश क्वाड्रेंट, याद आ रहा है ना। अभी इसकी तीसरे लेक्चर में हम लोग इसके विस्तृत इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, 3rd लेक्चर में करेंगे, लेकिन ठीक है, साइन कन्वेंशन जब हम आपको वहाँ बताएंगे। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कहीं भी साइन कन्वेंशन जहाँ भी आ जाए तुरंत समझ जाइए कि आप बहुत ध्यान देना है, डबल ध्यान देना है। और इस पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेगा, इसकी भी उम्मीद कर लीजिए, कहीं भी आपको साइन कन्वेंशन दिखे। 10th में आपने देखा होगा रे ऑप्टिक्स में भी साइन कन्वेंशन था, वो कितना यूज़ में आया था, याद कर लीजिए और समझ जाइए हम क्या कह रहे हैं। अब थोड़ा सा निगेटिव एंगल की भी बात कर लें। यहाँ से यहाँ जब हमने, अब देखो अब हम कैसे चले, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ये भाई हमारी क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे चलती है, ये यहाँ से ऐसे ही तो चल रहा है, ये क्या हुआ? निगेटिव थीटा, माइनस में आएगा। ठीक है, इसको भी आप बना सकते हैं और समझिए। जैसे हमने यहाँ से खींचा, ये एंगल यहाँ से यहाँ हुआ तो ये -90 डिग्री है। यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ से यहाँ तक ये -180 डिग्री है। ठीक, यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये -270 डिग्री है। ठीक है, आगे आप सब समझ ही रहे हैं, आप समझदार लोग हैं भैया। ठीक, और क्या बताना है आपको? हाँ, देख लीजिए। अब एक दूसरे मेजर की बात करें। भाई डिग्री को तो आप पहले से जान रहे हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तमाम लिख रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक और मेजर है, रेडियन, जो कि अब आपको ज़्यादा यूज़ में आएगा। डिग्री अब धीरे धीरे छूटती जाएगी आपसे।
ठीक है, रेडियन ही, कैलकुलस में पूरा रेडियन ही यूज होगा, इसलिए रेडियन समझिए। देखें आप, दूसरा हमारा रेडियन मेजर क्या कहता है यह, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by an arc of length 1 unit by an arc of 1 unit, ठीक है, 1 unit in a unit circle, अब बात आएगी भैया यूनिट सर्कल क्या होता है, देख लो, सर्कल ऑफ रेडियस 1, रेडियस 1 यूनिट, 1 यूनिट भी लिख ली, 1 यूनिट, ठीक है। इस सेट टू है मेजर ऑफ 1 रेडियन। देखें यहाँ समझने की कोशिश करें, आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है 1 यूनिट है, ठीक, तो ये भी 1 यूनिट होगी, ये यहाँ एंगल बन रहा है, ये जो आर्क बनी यहाँ से यहाँ तक, ये नाम दे दें O, A और B। तो ये क्या कहता है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस हो 1 यूनिट, देखो हमने लिख दिया, ठीक, इज सेट टू हैव मेजर ऑफ 1 रेडियन, यानी 1 यूनिट की रेडियस है, ठीक, आप कह सकते हैं इसको OA, यही क्या है, OA है या OB है, हाँ, आर्क उसकी कैसी है, आर्क जिसको हम L से डिनोट कर रहे हैं, जो कि है ये AB, ये भी 1 यूनिट है, तब इससे जो एंगल बनेगा थीटा वो होगा 1 रेडियन का, ठीक हो गई बात, यही चीज़ है यहाँ पर। अब आप समझें, इससे एक रिलेशन यहाँ मिलता है, ये केवल रेडियन के लिए ही है, एंगल इज इक्वल टू L माने आर्क अपॉन रेडियस। नीचे आप लिखना चाहें तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हिंदी मीडियम वाले इसको इस तरह जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, ये रेडियन वाले के लिए वैलिड है, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको क्या बताने वाली बात है, हाँ देखें, अब रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन देख लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें आपको और समझ में आएंगी। अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, रेडियन में भी उतनी क्लैरिटी आई नहीं होगी, हम समझ सकते हैं, अब आ जाएगी। लेकिन रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक, देखो आप समझने की कोशिश करें, हमने आपको अभी क्या बताया कि 1 यूनिट की जब रेडियस होगी, है ना, और 1 यूनिट का जब आर्क बनेगा तो हम कहेंगे 1 रेडियन,
ठीक। लेकिन अगर ऐसा हो कि 1 यूनिट के रेडियस से पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया जाए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा, जो कि कितना होता है 2 पाई इंटू आर, जहाँ आर आपका क्या है 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई, यानी 2 पाई क्या हुआ, ये रेडियन में एंगल हुआ एक रिवॉल्यूशन में। डिग्री में ध्यान दीजिएगा, डिग्री में यहीं जब हम एक रिवॉल्यूशन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये 360 डिग्री है। यहाँ क्या है 2 पाई रेडियन है, यहाँ क्या है 360 डिग्री है। ठीक। अब देखो रेडियन को लिखते भी कैसे हैं आप समझें। अगर हम लिखेंगे 2 पाई रेडियन, जैसे अगर हमें 2 पाई डिग्री लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर ऐसे गोला बना देंगे। रेडियन में क्या होता है, या तो आप कुछ मत लिखिए तो भी रेडियन माना जाएगा, या फिर आप यूँ सी बना दीजिए। ठीक, इसको भी कहते हैं रेडियन के लिए। तो अब रिलेशन आपको यहाँ से क्या मिला, अगर हम लिखना चाहें देख लीजिए, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक। अब इससे हमें मिला क्या, हम क्या निकाल सकते हैं, एक रेडियन कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई। देख लीजिए भाई, हम इसको ये लिख सकते हैं ना 1 इंटू 2 पाई। हाँ, ये रेडियन में 2 पाई डिवाइड में चला गया, 1 रेडियन इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई। थोड़ा सा काटापीटी कर लीजिए तो ये आ जाएगा 180 अपॉन पाई। ठीक, एक चीज़ मिली। एक हमको अब चाहिए, मान लो 1 डिग्री कितना होता है। 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 360। अभी हम याद करने का तरीका बताएंगे क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया पाई अपॉन 180, ये भी याद रखिए। ठीक है। अब हम आपसे कहें, जैसे कुछ आपके हुआ करते थे एंगल्स 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, ये सब को आप ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा यूज़ में आते हैं। फिर एक बार अभी हम यहाँ रिलेशन लिख देंगे। ठीक है ना, साइन कॉस टेन कॉट, ये सब की वैल्यूज़ आपने किस में देखी है, 30 डिग्री में देखी है, 45 में देखी है, 60 में देखी है। ये सब किस में लिख रहे हैं, डिग्री में लिख रहे हैं। ठीक, और नीचे से जरा लिखें, डिग्री में हम क्या लिख रहे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री अभी जो आपका बनाया था। फिर आगे चलें 270 डिग्री और 360 डिग्री। इस तरह हम देख रहे हैं। दूसरा हमारे पास है रेडियन मेजर। अब हम यहीं से इसको कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। देखिएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी देखिएगा। रिलेशन हमने क्या बताया, 2 पाई इन रेडियन इज इक्वल टू 316 डिग्री। हाँ, यहाँ से हमने आपको बताया 1 रेडियन इक्वल टू 1/80 अपॉन पाई, और 1 डिग्री इज इक्वल टू आपको बताया पाई अपॉन 180। अब हम आपको कहें कन्वर्ट करने के लिए, कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 180 हो गया ये। हमने कहा कि 30 डिग्री को आप रेडियन में बदल दीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 1 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, दोनों तरफ 30 का मल्टीप्लाई किया तो पाई अपॉन 180 इंटू 30, 0 से 0 गया और ये 6 का 18, कितना हो गया पाई/6। ये आपको याद भी रखना होगा कि 30 डिग्री होता है पाई/6। अब देखें आप याद कैसे रखेंगे कि कब हमें ये यूज़ करना है और कब ये करना है। हमने कैसे याद किया था जब पहली बार पढ़ा था कि हमारे पास जो डिग्री के हैं वो 30 हैं, 45 हैं, 60 हैं। इन सब को हम इसमें मल्टीप्लाई करें या इसमें मल्टीप्लाई करें, दो ही ऑप्शन है ना, इसी में कन्फ्यूज़न है। अगर हम इसमें करेंगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई होकर और बढ़ जाएगी, तो वो बढ़ाने में, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है।
लेकिन अगर हम इसमें करें तो घट जाएगी। तो जब डिग्री में मिले तो इसमें करो और जब रेडियन में मिले तो इसमें करो। वैसे ये एक बहुत ही बकवास तरीका हमने उस समय सोचा था, लेकिन हम दिमाग में रह गया तो उस तरह याद है। ज़्यादा सही यही है कि आप ऐसे याद रखें, ठीक है। अब देखो 45 को बदलना है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आएगा क्या देख लीजिए। अगर आप जैसे भी काटना चाहें, 45 एक बार, 45 90 होता है, और फिर 90 दूना तो ये 4 बार में हो जाएगा। ये हो गया π/4। अब आप निकालते जाइए, यहाँ कर दें हम 60 तो 0 से 0 गया और 6 3 18 π/3। π/180 इंटू 90, 0 से 0 9 दूना 18 यानी π/2। π/180 इंटू 180, यही तो पाई है। हाँ, अब आप आगे करें तो ये आ जाएगा 3π/2, ये आएगा 4π/2 विच इज़ 2π। ठीक, याद रखिएगा पाई इन रेडियन इज इक्वल टू 180 इन डिग्री। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, या इस तरह याद रख सकते हैं, या इस तरह, या इस तरह, सब एक ही हैं। देखो सिंप्लीफाई करते गए 4 तरह का बन गया है बस। ठीक है, जैसे भी आप याद रखें, जैसे भी आपको सुविधा पड़ती हो। तो हमने आपको कई क्वेश्चन करा दिए, ये सब आपको याद भी रहना चाहिए, ये भी समझिए, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस तरह हर बार कन्वर्ट नहीं करेंगे। जिस तरह आपको 30 45 60 है, उसी तरह π/6 π/4 π/3 π/2 ऐसे आपको याद होना चाहिए एकदम। ठीक है, देखें ये हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन करा देते हैं आपको, अब क्वेश्चन करा दिया जाए, फिर लेक्चर को यहाँ समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ कमी की है या रटा है, तो आज समझने के लिए अगले लेक्चर में आ जाइएगा। पहला एग्जांपल देखें, कन्वर्ट, पहला क्वेश्चन बनता ही है ये, कन्वर्ट 40 डिग्री और 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। ठीक, देख लीजिए क्या हो जाएगा। 40 डिग्री और ये 20 मिनट है, तो 20 डिवाइडेड बाई 60, ये भी हो गया रेडियन में, यानी ये आ गया 40 रेडियन। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 3 12, 121/3 डिग्री। कैसे बदलेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180, तो ये हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, एक चीज़ और आई दिमाग में, देखो पाई की वैल्यू आपके बुक में दी होगी 22/7, गलत है। अगर आप ये लिख दें, चलो ये लिख दें, ये अप्रॉक्स इतनी है, तब तो ये बात ठीक है, लेकिन 22/7 नहीं होता है। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप चेक कर लीजिएगा, पाई की वैल्यू होती है, भाई ये क्या है 22/7, तुम खुद समझो। एक इंटरेस्टिंग बात हम यहाँ से रोक के बता रहे हैं। π/2 क्या, एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, सच दैट कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जबकि पाई के बारे में आप जब भी पढ़ेंगे तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये कैसे लिखा जा सकता है इस तरह, कितना बड़ा क्वेश्चन है। रैशनल नंबर कैसे इर्रेशनल के बराबर, आप बता ही रहे हैं। पाई की देखो जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये है 3.141592653 या 4 है, अप्रॉक्स करोगे तो 4 ही आएगा। आगे भी चलती जा रही है, हमें इतनी याद है, इसके आगे भी बहुत है। ठीक, और जबकि आप देखें 22/7, आप अपने कैलकुलेटर में जब टाइप करेंगे पाई तो ये आएगा, जब 22/7 टाइप करेंगे तो आएगा 3.14। देखो यहाँ तक सेम है, अब बदल जाएगी 28571 ऐसी आएगी। ठीक है, ये भी ऐसे बढ़ेगा। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर हैं, थोड़ा इस पर डिस्कस कर लो, एक अच्छी बात है जानना। पाई अगर 22/7 के बराबर है तो पाई -22/7 0 आना चाहिए।
आना चाहिए। लेकिन जब आप इसको अपने कैलकुलेटर में डालेंगे तो निगेटिव में कुछ आएगा, नहीं आना चाहिए लेकिन आएगा। अलग अलग भी आप टाइप करके देख सकते हैं, आपको मिलेगा कि अलग है। ठीक है, यहाँ पाई का जरा जिक्र आया। आप अपनी कैलकुलेशन में इस लेवल पर देखो, जानकारी तो रखो, लेकिन यूज़ करना हो तो 22/7 कर सकते हो। ठीक है, हम अब आपको लगेगा भाई जब 22/7 ही यूज़ करनी थी तो इतना बताया क्यों। जानकारी सही रखो, लेकिन जो चीज़ यूज़ करने को कह जा रही कर सकते हो, कोई ऐसा अपराध नहीं हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये इतना, ये जो आएगा ना ये रेडियन में आएगा। ठीक है, ये डिग्री है ना, इसमें मल्टीप्लाई किया, जो कैलकुलेट तुम कर लेना यार, उस कैलकुलेशन में हमें नहीं फंसना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। वो आपका काम है, देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप ही का रहेगा, हम यहाँ केवल आपको कंसेप्ट बताने आए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द रेडियस। अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद वाला और अच्छा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो क्वेश्चन और लोग ये पहचानना बड़ा ज़रूरी है, कौन सा क्वेश्चन अच्छा है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पहचानें। और आपकी उम्र ऐसी है ना, आपको क्वेश्चन पहचान में आता है ना लोग पहचान में आते हैं। होता क्या है इस ऐसी उम्र में, होता क्या है कि जनरली 10 बजे तक सो जाने वाले लोग जब 11-11 बजे तक जागते हैं, किसके लिए, किसी के इंस्टाग्राम पोस्ट और उसके मैसेज के लिए, तो इसका साफ मतलब ये होता है कि वो अपने बेवकूफ़ी भरे कदमों से अपनी ही बर्बादी को गले लगा रहे हैं। अपने बेवकूफ़ी भरे कदमों से अपनी ही बर्बादी को गले लगा रहे हैं। अच्छा, समझ कब आता है? तुरंत नहीं आएगा, बताए ना, क्वेश्चन और लोग तुरंत नहीं समझ में आते। समझ में तब आता है जब आपको ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का फुल्का सर्दी जुखाम बुखार हो जाए, फिर देख लेना तुम्हारी सेवा कौन कर रहा है, सब पहचान हो जाएगी। ठीक है, जब रात रात बुखार में इंसान जागता है तो कौन उसके साथ जाग रहा है वो देख के समझ में आ जाता है। बाकी इंस्टाग्राम पे तो जब तक जागो ऑफ द सर्कल इन विच, ठीक है, तो क्वेश्चन और लोग जल्दी नहीं समझ में आते। ए सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री intersects an arc of length, an arc of length 37 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया भी हुआ था क्वेश्चन में कि यूज़ पाई इक्वल टू 22/7। अब ऐसे दिया है तो भैया यूज़ कर लो, क्योंकि उनके पास जो रिजल्ट होगा वो 22/7 से ही होगा। आप भी यूज़ करेंगे तो कितनी करेंगे, पाई इक्वल टू 3.14 यूज़ करेंगे, वहाँ तक तो वो दोनों सेम हैं ही। उसके बाद ना बदल रहा है, वो 15 हो रहा है, 15 हो रहा है, ये 28 हो रहा है। हाँ देखें, एक बार खुद ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन हम आपको बता देते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने खुद ट्राई किया होगा, अगर किया है तो मिलाइए, वरना छाप लीजिए, क्योंकि आप अपना विकास नहीं चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखें, हमने आपको एक बढ़िया बताया था रिलेशन, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जिसको कहा था कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक, तो देख लीजिए, पहले पहचान करना जानिए। सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, ये किसके लिए वैलिड है, हमने बताया था रेडियन के लिए। तो इसको सबसे पहले आप रेडियन हाँ रेडियन के लिए वैलिड है तो उसको रेडियन में बदलिए। 60 डिग्री को आप कैसे बदलेंगे, ये डिग्री में है, इसका मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 से कर दीजिए, रेडियन में बदल जाएगा। 0 से 0 गया 3, ये आ जाएगा पाई/3। आपको याद भी होना चाहिए, हमने करके बताया अभी फ़िलहाल।
π/3, तो थीटा हो गया π/3। ठीक, आर्क ऑफ लेंथ कितनी 37.4, आर्क क्या है L है, तो ये आ गया 37.4। क्या निकालना है रेडियस, देखो वही बचा है, मतलब हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, सही यूज़ कर रहे हैं, तुरंत आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 उधर टाप के जाएगा, 37.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई पाई, पाई की वैल्यू आपको यूज़ करनी है, डिवाइडेड बाई पाई, पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 22/7, तो ये पलट के 7 ऊपर 22 नीचे। कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन वाला काम तो आप ही का है, लेकिन हम यहाँ आंसर दिए जा रहे हैं। R इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 35.7। यूनिट जरूर लिखिएगा, सेंटीमीटर में यहाँ मेज़र किया है तो यहाँ भी सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, यूनिट जरूर लिखा करिए। अच्छा, ये हो गया। एक और अच्छा एग्जांपल जो हम कह रहे थे, इसको छाप लीजिए या मिला लीजिए, फिर हम तीसरा करा देते हैं। एक अच्छा सा एग्जांपल और लेते हैं, फिर लेक्चर आपका यहाँ समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहाँ क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। हाँ, इफ द arcs of the same length into circle subtend angle angles, दो एंगल हैं, एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री, डिग्री में दिया है सब। एट द सेंटर क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। फाइंड द रेशियो किसका पूछा, रेडियाई, हाँ, और रेडियाई। ठीक, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे खुद से हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, पिछले ही वाले फॉर्मूले पर बेस्ड भी है, हम आपको हिंट दे रहे हैं। नहीं होता है तो फिर हैं ही हम बताने के लिए यहाँ। चलिए देख लीजिए भाई, लास्ट है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी अगर हम ये माने L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, सेम लेंथ है सर, इन टू सर्कल सबटेंड एंगल 65 डिग्री, एक θ1 बन रहा है 65 डिग्री का और θ2 बन रहा है एंड 110, θ2 बन रहा है 110 डिग्री, या इसी ऐसे नीचे लिखो, θ2 है 110 डिग्री। ठीक, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसको हम क्या कर सकते हैं, हमें रेडियस निकालना है तो रेडियस के फॉर्म में कर लें। कैसे आ जाएगा ये, R इज इक्वल टू आ जाएगा L अपॉन थीटा, हाँ, हमें चाहिए R1 अपॉन, खैर आगे चलो। तो इसको हमें एंगल को बदलना है, सबसे पहले तो रेडियन में, तो आप यहाँ ऐसे करें, डिग्री में दिया है, इसको बदलेंगे तो आएगा पाई अपॉन 180 इंटू 65। ठीक है, 5 से काटिए, 13 5 65 और ये 36 पंजे 180। इसको बदलना चाहेंगे तो पाई अपॉन 180, 110, 0 से 0 गया, 11 पाई बटे 18 है, यहाँ 36 आ रहा है तो हम इसको ऐसा कर दे रहे हैं,
22 पाई अपॉन 36। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए देख लीजिए क्या करेंगे हम, ऐसा कुछ हो जाएगा। R1 निकालिए सबसे पहले। R1 आपका आएगा L1 अपॉन थीटा 1। L1 क्या है, वही सेम है, इसका मतलब अरे रेडियस ही निकालना है ना, हाँ। तो ये R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन थीटा हो गया, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो गया थीटा 2 अपॉन थीटा 1, यही हो जाएगा भाई। L तो सेम है, देखो हम भी ध्यान नहीं दे रहे, L जब सेम है तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से बदलिए, थीटा इक्वल टू L अपॉन R, हाँ हमको R निकालना है, ये हो जाएगा L अपॉन थीटा। यहाँ से आएगा क्या कि R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन थीटा, हमें रेशियो चाहिए तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1 हम कर लें, ऐसा कर सकते हैं, आप जानते होंगे। ठीक, देखें आप, थीटा 2 हमारा क्या है, ये है 22 पाई अपॉन 36, ये क्या है 13 पाई अपॉन 36, तो 36 अपॉन ये आ जाएगा 13 पाई, पाई से पाई गया, 36 से 36 गया, R1 अपॉन R2 आ गया आपका 22 अपॉन 13, यहाँ से आ गया R1 इज टू R2। ठीक, आराम से आप समझ गए होंगे, कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये था हमारा एंगल मेजरमेंट पे सारी बातें हमने की, डिग्री मेजर को समझा, रेडियन मेजर को समझा। अगला लेक्चर हम आपको बार बार बता रहे हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पे। अगर आपने क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं समझी है तो कल के अगले लेक्चर में आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की ओर बढ़ चलेंगे, साइन कन्वेंशन को समझते हुए, फिर अपना ज़बरदस्त सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।